क्लिनिक खोलना सिर्फ डेंटल चेयर, एक अच्छा इंटीरियर या सिर्फ एक अच्छा बोर्ड लगा लेना नहीं होता है। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग गलत हो गई तो क्लिनिक एक ड्रीम नहीं बल्कि ईएमआई ट्रैप बन जाएगा। क्लिनिक खोलने के पहले ये 5 फाइनेंशियल मिस्टेक्स आप अवॉइड कर लीजिए, वरना आने वाले 4 से 5 साल आपके सर्वाइवल मोड में निकल सकते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम उन 5 मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं जो आपको क्लिनिक खोलने के पहले अवॉइड करनी है। उसमें से पहली मिस्टेक है क्लिनिक बजटिंग का रियल कैलकुलेशन ना करना। ज्यादातर डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो सेटअप कॉस्ट काउंट करते हैं, जैसे कि डेंटल चेयर, एक्सरे, कंप्रेशर, इंट्राओरल स्कैनर, बोर्ड, एक अच्छा इंटीरियर, इन सबको वो सेटअप कॉस्ट मानते हैं और रियल कैलकुलेशन जो इसके बाहर होती है उसको काउंट ही नहीं करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्लिनिक ओपन की और अगले दिन से पेशेंट्स आना शुरू हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। आपको अपना ब्रांड बिल्ड करना पड़ेगा, पेशेंट का ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, आपको अच्छी खासी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, सोशल मीडिया प्रेजेंस बनानी पड़ेगी, तरह तरह के प्लेटफॉर्म पर आपको अपनी क्लिनिक की लिस्टिंग करानी पड़ेगी। इसके साथ ही साथ आपको रेंट, सैलरी, लैब बिल, इक्विपमेंट कॉस्ट, ईएमआईज ये कंटिन्यूअसली चलती जाएंगी। सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो अगले 6 महीने से लेके 1 साल तक की वर्किंग कैपिटल के बराबर आपके पास एक एडिशनल अमाउंट क्लिनिक ओपन करने के पहले होना चाहिए। इसे हमें सेटअप कॉस्ट में जोड़ के ही रखना चाहिए। मान के चलिए कि आपका सेटअप कॉस्ट ऑलमोस्ट 20 लाख रुपीस आता है, तो यदि हम देखें कि एक्सपेंसेस पर मंथ आपके 30 to 40,000 होते हैं, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑलमोस्ट 5 to 6 लाख रुपीस आपको एडिशनली अपने इमरजेंसी फंड की तरह रखने चाहिए, जो आपकी वर्किंग कैपिटल की तरह काम करेंगे। यदि आप सारा पैसा सेटअप कॉस्ट में लगा देते हैं और रियल कॉस्ट को इग्नोर कर देते हैं, तो मान के चलिए आप अगले 4 से 5 साल तक सर्वाइवल मोड में रहने वाले हैं। तो क्लिनिक ओपन करने का बेटर फॉर्मूला होगा सेटअप कॉस्ट प्लस 12 मंथ रनिंग कैपिटल, और इसमें 20% आप बफर भी ऐड कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर 2, पूरी सेविंग क्लिनिक में लगा देना। यदि आप ये सोच रहे हैं कि चलो यार एक अच्छा प्रीमियम क्लिनिक स्टार्ट कर देते हैं और आप पूरा बजट आप क्लिनिक में लगा देते हैं विदाउट हैविंग इमरजेंसी फंड फॉर 6 to 12 मंथ्स। क्लिनिक अनप्रेडिक्टेबल होती है, कभी पेशेंट ज्यादा होते हैं, कभी कम, कोई महीना स्लो जाता है तो कभी किसी मंथ में आपके पास ज्यादा पेशेंट आते हैं। जब क्लिनिक में स्लो डाउन चल रहा होगा तो आप पैनिक मोड में आ सकते हैं, और यदि आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो ये आपको एक मेंटल स्ट्रेस दे सकता है, क्योंकि उस टाइम पर आपकी रनिंग कॉस्ट चलती रहेगी लेकिन क्लिनिक से इनकम नहीं आ रही होगी। हम रूल याद रखिए, क्लिनिक इमरजेंसी फंड अलग और पर्सनल इमरजेंसी फंड अलग, दोनों को सेपरेट रखिए और दोनों को सेफ जगह पार्क करके रखिए। डॉक्टर का स्ट्रेस पेशेंट फ्लो से कम कैश फ्लो से ज्यादा होता है। मिस्टेक नंबर 3, लोन ईएमआई को ओवर एस्टिमेट कर लेना। डॉक्टर्स यूजुअली सोचते हैं चलो यार ईएमआई पर इक्विपमेंट्स ले देते हैं। ईएमआई लेना गलत नहीं है, लेकिन ब्लाइंडली ईएमआई अमाउंट चूज कर लेना एक बड़ी मिस्टेक हो सकती है। मैंने डॉक्टर्स सोच लेते हैं चलो क्लिनिक ओपन होते ही 2 से 3 लाख रुपए आना शुरू हो जाएंगे। रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट नहीं होता है। सपोज कर लीजिए आपकी क्लिनिक से 2 लाख रुपए का मंथली रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो इसमें से आप सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो उसके बाद जो अमाउंट बचता है वो कहलाता है प्रॉफिट। यदि आप हैवी ईएमआई पे कर रहे हैं तो आप मेंटल प्रेशर में आ सकते हैं। थंब रूल याद रखिए, ईएमआई अमाउंट आपकी नेट इनकम का 25 to 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान के चलिए आपकी नेट इनकम 1 लाख रुपए है और उसमें से 60 to 70,000 आप ईएमआई पे कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप आने वाले टाइम पर मेंटल प्रेशर में आ सकते हैं। मिस्टेक नंबर 4, मार्केटिंग बजट को इग्नोर कर देना। ज्यादातर डॉक्टर्स क्लिनिक ओपन करने में तो अच्छा खासा पैसा लगा देते हैं, लेकिन मार्केटिंग को इग्नोर कर देते हैं। आप समझ के चलिए कि आप जब नई क्लिनिक ओपन करते हैं तो मार्केटिंग करना आज की डेट पे जरूरी है। न्यू क्लिनिक में पेशेंट्स ऑटोमेटिकली नहीं आते हैं। आपको बजट एलोकेट करना चाहिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर, लोकल एसईओ पर, पेशेंट एजुकेशन रील्स बनाने पर, रेफरेंस सिस्टम पर, साइनेज पर, बिफोर एंड आफ्टर फोटोग्राफ्स के लिए, कम्युनिटी कैंप्स के लिए और क्लिनिक लॉन्च कैंपेन के लिए। एक इम्पॉर्टेंट बात, एक अच्छी से अच्छी क्लिनिक भी इनविजिबल हो सकती है यदि पेशेंट्स को पता ही नहीं है कि आपकी क्लिनिक एग्जिस्ट करती है। इसलिए मिनिमम फर्स्ट 6 मंथ के लिए मार्केटिंग बजट फिक्स करो। मिस्टेक नंबर 5, क्लिनिक को बिजनेस की तरह ट्रैक ना करना। ज्यादातर डॉक्टर्स क्लिनिक एज अ प्रोफेशनल खोलते हैं, बट फाइनेंशियली क्लिनिक इज ऑल्सो अ बिजनेस। आपको हर महीने ट्रैक करना चाहिए टोटल रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, न्यू पेशेंट्स, रिपीट पेशेंट्स, एवरेज बिल वैल्यू, लैब कॉस्ट परसेंटेज, मटेरियल कॉस्ट परसेंटेज, चेयर ऑक्यूपेंसी, मार्केटिंग रिटर्न्स,
एंड ईएमआई बर्डन। यदि आप ये नंबर ट्रैक नहीं करोगे तो आपकी क्लिनिक तो बिजी दिखेगी लेकिन आपके प्रॉफिट मिसिंग होंगे। याद रखिए, बिजी क्लिनिक और प्रॉफिटेबल क्लिनिक दोनों सेम नहीं होते हैं। तो क्लिनिक ओपन करने के पहले एक्साइटमेंट के साथ फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर करो। याद रखिए, ब्यूटीफुल क्लिनिक पेशेंट्स को तो अट्रैक्ट कर सकता है लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो ही क्लिनिक को सर्वाइव कराता है और उसे ग्रो कराता है। डोंट जस्ट ओपन अ क्लिनिक, बिल्ड अ फाइनेंशियली हेल्थी क्लिनिक। मैं हूं डॉक्टर स्वप्निल और यहाँ पर हम डॉक्टर्स के लिए पर्सनल फाइनेंस, क्लिनिकल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और वेल्थ क्रिएशन को सिंप्लीफाई करते हैं।